नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। भाजपा उदयपुर देहात जिला कार्य समिति की बैठक संपन्न। कार्य समिति में छाए रहे मानगढ़ डिलिस्टिंग और धर्मांतरण के मुद्दे। भाजपा प्रदेश कार्य समिति संपन्न होने के बाद शनिवार को प्रातः 10 बजे से भाजपा कार्यालय बलीचा में 400 से अधिक अपेक्षित पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में भाजपा उदयपुर देहात जिला कार्य समिति संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी, लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिला प्रभारी IM सेठिया, सह प्रभारी महेश शर्मा, जिला प्रमुख ममता पवार के आतिथ्य में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुई। कार्य समिति को सत्रानुसार वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्य समिति में हाल ही में मानगढ़ धाम पर हुई बाप पार्टी की सभा, धर्मांतरण और डिलिस्टिंग के विषय छाए रहे और इस पर भाजपा की ओर से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट योगेश जोशी। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और एक ऐसे समय ये कार्य समिति हुई है, अभी प्रदेश की कार्य समिति भी हुई। हमने प्रयास किया कि मंडल महामंत्री तक के कार्यकर्ताओं को इस बार प्रदेश कार्य समिति में बुलाया ताकि प्रदेश कार्य समिति की चर्चा, प्रदेश कार्य समिति की कार्रवाई, उन सारे सत्रों में उन सबको भाग लेने का अवसर मिले। और मैं सोचता हूं एक ऐतिहासिक कार्य समिति जयपुर में आप सब लोगों के सहयोग से हुई। और वह एक ऐसे समय जब दिल्ली में हट जाती है तो क्यों कांग्रेस की पेट पर तकलीफ होता है। क्या नागरिकता संशोधन कानून नहीं लाना चाहिए था? नेहरू लिया का समझौता 1952 में हुआ, हमने तो नहीं किया था। वहां रहने वाले जो हमारे अल्पसंख्यक भाई है, चाहे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, तो जब भी हिंदुस्तान में आएंगे उनको यहाँ की नागरिकता देना और सुविधाएं देना हमारा कर्तव्य होगा। लेकिन आप तो उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार। और उसमें कौन है सबसे ज्यादा? हमारे जनजातीय भाई सबसे ज्यादा है, जिनको तकलीफों से दूर कर मोदी सरकार ने नागरिकता भी दी और सुविधा भी प्रदान की। हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय कृपलानी साहब मंच पे बुला रहे हैं और एक बार जोरदार तारीफ। उसके समर्थन के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण संकेत है, जिन चुनौतियों का पहले के वक्ताओं ने संकेत किया है, वो सभी को समाहित करते हुए मोटे तौर पर जो बिंदु हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमें नीचे के मंडल लेवल और इसके आगे तक शक्ति केंद्र और बूथ लेवल तक ले जाने, वो इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी रणनीति से आरंभ से ही, जनसंख्या कालखंड से ही प्रयास जारी रहे हैं और अंत्योदय के साथ साथ विरासत को साथ में लेते हुए परम वैभव को प्राप्त करना, ये एक नीति रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में थे, तो जनजातियों के लिए पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में आया। उससे पहले की सरकारों ने जनजातियों को उपेक्षित रखा हुआ था। महत्वपूर्ण ये भी है कि जनजाति का विषय जब कभी भी आता था तो विदेश मंत्रालय को भेजा जाता था। आप समझिए कि जनजातियों का विकास का मुद्दा विदेश मंत्रालय को भेजकर यूरोपियन और अमेरिकन एजेंसियों के सामने रखवाना, ये उनकी नीति थी। लेकिन भारत को रखने वाले, भारत के बोध को रखने वाली सरकार जब आई माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, तो भारत का विचार रखा और इस बात पर आगे बढ़ते। महत्वपूर्ण ये भी है कि संविधान को लेकर जो भ्रम फैलाया गया है, जो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान के विषयों को लेकर, जनजातियों के आरक्षण, संरक्षण और जो कल्याणकारी उपाय उनको लेकर बहुत मजबूती से काम किया। उसका उदाहरण है 1999 में लाया गया
संविधान संशोधन जिसके आधार पर सन 2000 से 2010 तक लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को बढ़ाया, और आज की तारीख में जो विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण है वो भी 2019 में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार एक संविधान संशोधन बिल लाई और पारित कराया, उसकी वजह से आज की तारीख में आरक्षण सन 2020 से लगा के 2030 तक। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक और संविधान संशोधन किया 2003 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया, इसलिए कि जनजातियों के संवैधानिक हक है, अधिकार है, उनका रक्षण करने के लिए राष्ट्रीय लेवल पर कोई एक ताकत होनी चाहिए, एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तो अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं के लिए, जनजाति युवाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए सन 1995, 96, 2007, 2016 में और 2018 में अनुसूचित क्षेत्र नाम का जो एक अवधारणा है उसकी अधिसूचना के तहत आरक्षण का व्यवस्था की, और 2016 में करीब 54 तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी और पीएचडी तक के कोर्सेज को लागू करवाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कराया। महत्वपूर्ण ये भी है कि 2016 में नोटिफिकेशन जारी करके जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करते थे, जो बाहर के लोग आके बनाते थे, उसको रोकने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन